हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक वीडियो जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा एक पोएम जिसका नाम है पुअर सुज़ैन। इसका पूरा टाइटल है द रेवरी ऑफ पुअर सुज़ैन। यहाँ पर रेवरी का मतलब होता है दिवास्वप्न, यानी दिन में जब जागते हुए कोई आदमी सपने देखता है तो वो रेवरी कहलाते हैं। यहाँ पर जो कहानी है ये एक छोटी सी बच्ची की है और वो क्या है वो मैंने आपको वीडियो में समझा दिया है आगे। इस पोएम को लिखा गया था 1797 में एल फॉक्सटन नाम की जगह पर और इसे पब्लिश किया गया था 1798 में लिरिकल बैलेट्स में। इसे लिखा गया है एनापेस्टिक टेट्रामीटर में, जो अपने आप में एक इसकी क्वालिटी है पोएम की। चलिए बिना वक्त को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं एक्सप्लेनेशन के बाद। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि उनको इस पोएम की लिखने की जो इंस्पिरेशन थी वो लंदन की गलियों में एक बर्ड को चहचहाते हुए देखकर मिली थी। इस पोएम को लिखने का पर्पस था कि वो शहर और गांव की लाइफ में डिफरेंस बता सकें। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि वो खूबसूरत सीन, शांत माहौल जो आप गाँवों में देखते हैं वो आपको शहर में सिर्फ इमेजिनेशन यानी कल्पनाओं में ही मिल सकता है। इस पोएम में कहानी है पुअर सुज़ान की, जो गांव से शहर में आकर बस गई है। वो रोज़ाना एक ही जगह से गुजरती है जहां एक बर्ड दिन में लाउडली गाना गाती है। सुज़ान उस बर्ड के गाने की पूरी तरह दीवानी है और वो बहुत ही गौर से उस गाने को सुनती है और इमेजिनेशन करने लगती है। उसकी इमेजिनेशन में माउंटेन, ट्रीज़, रिवर्स आते हैं। उसके सपने में वही सीन्स आते हैं जो वो गाँवों में देखा करती थी। लेकिन इमेजिनेशन तो इमेजिनेशन है, उसे वापस रियलिटी में लौटना पड़ता है। पहले हम इसे लाइन टू लाइन समझेंगे, फिर इस पोएम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन करेंगे। एट द कॉर्नर ऑफ वुड स्ट्रीट व्हेन डेलाइट अपीयर्स हैंग्स अ थ्रश दैट सिंग्स लाउड, इट हैज़ sung for 3 years. Poor Suzanne has passed by the spot and has heard in the silence of morning the song of the bird. पोएट कह रहे हैं एट द कॉर्नर ऑफ वुड स्ट्रीट। वुड स्ट्रीट एक जगह का नाम है लंदन में। उस स्ट्रीट के कॉर्नर में व्हेन डे लाइट अपीयर्स, जब दिन हो रहा होता है, जब सुबह की पहली किरण निकल रही होती है। हैंग्स अ थ्रश दैट सिंग्स लाउड। थ्रश बर्ड यानी पक्षी है जो गाना गा रहा है ज़ोर ज़ोर से। इट हैज़ sung for 3 years, और ये पक्षी 3 सालों से गाना गा रहा है। पुअर सुज़ान हैज़ पास्ड बाय द स्पॉट, उस जगह से बेचारी सुज़ान गुजर रही होती है। एंड हैज़ हर्ड, और सुनती है। इन द साइलेंस ऑफ मॉर्निंग, सुबह की उस शांति में। द सॉन्ग ऑफ द बर्ड, उस पक्षी के गाने को। तो सुबह की शांत मौसम में आपकी पुअर सुज़ैन जो है वो उस बर्ड का गाना सुनती है। "'Tis a note of enchantment, what ails her? She sees a mountain ascending, a vision of trees, bright volumes of vapor through Lothbury glide, and a river flows on through the vale of Cheapside." पोएट कह रहे हैं कि इस पक्षी की जो नोट्स हैं, जो सुर हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एन्चेंटमेंट हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करने वाले हैं। What ails her? She sees. अब उसे क्या परेशान कर रहा है, यहाँ पर हर सुज़ैन के लिए है। और वो जो नोट्स थे, वो जो सुर थे उस बर्ड के, उसके आकर्षण में आपकी जो सुज़ैन है वो खो चुकी है, एन्चेंटमेंट में आ चुकी है। अब उसे दिखता है, शी सीज, वो देखती है, अ माउंटेन स्केंडिंग, बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स, और अ विजन ऑफ ट्रीज, और उसके विजन में उसे पेड़ दिखते हैं। ब्राइट वॉल्यूम्स ऑफ वेपर थ्रू लॉथबरी क्लाइड, वो देखती है कि लॉथबरी से वेपर्स जो हैं, जो वाष्प है, वो बहुत ही ज़्यादा चमकीली वाष्प वहाँ से निकल रही है। अभी जो लॉथबरी है ये एक लंदन में गली है। एंड अ रिवर फ्लोज ऑन थ्रू द वेल ऑफ चीपसाइड, और एक नदी बह रही है, कहाँ से?
वेल ऑफ चीप साइड, चीप साइड घाटी से। अब यहाँ पे जो चीप साइड है वो भी एक गली है लंदन की। तो लंदन की गलियों में कोहरे का होना, वाष्प का होना, वहाँ से नदियाँ निकलना, वहाँ पर माउंटेन्स दिखना, वहाँ पर पेड़ दिखना, ये सिर्फ इमेजिनेशन है, क्योंकि लंदन में ये सारी चीज़ें हैं ही नहीं। बस आपको यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है कि चीप साइड से जो नदी वहाँ से बहती है वो टेम्स है, आपको इतना ध्यान रखना है। ग्रीन pastures she views in the midst of the dale, down which she so often has tripped with her pail, and a single small cottage, a nest like a dove's, the one only dwelling on earth that she loves. वो कहते हैं आपके पोएट, ग्रीन पास्चर्स शी व्यूज़, वो हरे हरे चारागाह, पास्चर्स कहते हैं चारागाह को, वो हरे हरे चारागाह देखती है। इन द मिडस्ट ऑफ द डेल, कहाँ पर? घाटी, दर्रा, उसके बीच में, उसके मिड में। डाउन विच, और उसके डाउन में, विच शी सो ऑफन हैज ट्रिप्ड विद हर पेल, जिसके डाउन में वो हमेशा जाया करती थी, प्रायः जाया करती थी। किसके साथ? हर पेल, पेल कहते हैं घड़े को या बाल्टी को, वो उस घाटी में अपनी बाल्टी लेकर जाया करती थी। एंड अ सिंगल स्मॉल कॉटेज, और उस घाटी में एक सिंगल छोटी सी कुटिया थी। अ नेस्ट लाइक अ डोव्स, बिल्कुल ऐसे जैसे कि किसी कबूतर का घोंसला हो, ऐसी छोटी सी कुटिया। द वन ओनली ड्वेलिंग, वो एकमात्र ऐसा स्थान था, वो एकमात्र ऐसा घर था ऑन अर्थ, इस पृथ्वी पर, दैट शी लव्स, जो सुजैन को पसंद था। शी लुक्स एंड हर हार्ट इज इन हेवन, बट द फेड, द मिस्ट एंड द रिवर, द हिल एंड द शेड, द स्ट्रीम विल नॉट फ्लो एंड द हिल विल नॉट राइज, एंड द कलर्स हैव ऑल पास्ड अवे फ्रॉम हर आइज। शी लुक्स, वो देखती है, वो ये सारी चीज़ें देख रही है, घाटी देख रही है, कॉटेज देख रही है, माउंटेन देख रही है, ट्रीज देख रही है, नदियाँ देख रही है, कोहरा देख रही है, वाष्प देख रही है, सब कुछ उसे दिख रहा है। एंड हर हार्ट इज़ इन हेवन, और उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसका दिल इस वक्त स्वर्ग में है। बट द फेड, लेकिन वो सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं, फेड हो जाती हैं। क्या? द मिस्ट एंड द रिवर, वो जो मिस्ट, उसे धुंध दिखी थी, वो गायब हो गई, नदी गायब हो गई। एंड द हिल एंड द शेड, वो हिल गायब हो गई, वो शेड, वो छाँव गायब हो गई। द स्ट्रीम विल नॉट फ्लो, जो धारा उसे बहती हुई नज़र आ रही थी चीप साइड से, वो धारा गायब हो गई, वो नदी गायब हो गई। एंड द हिल विल नॉट राइज, और अब कोई भी पहाड़ी ऐसी नहीं बची वहाँ जो उठ खड़ी हुई हो, या उसे ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ जो दिखाई दे रही थी वो सब गायब हैं। एंड द कलर्स हैव ऑल पास्ड अवे, वो सारे रंग वहाँ से चले गए, फ्रॉम हर आइज, उसकी आंखों के सामने से। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, शांत मौसम है, ये प्रकृति है, ये सब आपको गाँवों में देखने को मिल सकती है। अगर आपको शहर में ये सब देखना है तो वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ इमेजिनेशन करना होगा। इस पोएम का जो सब्जेक्ट है, टेक्निक है, इमेजरी है, और जो डिक्शन है, वो सब कुछ विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग रचा है। इसमें कुछ भी ऑर्नामेंटल और आर्टिफिशियल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं है, कोई भी बड़ा चढ़ाकर बात नहीं की गई, सजाने की कोशिश नहीं करी आपके पोएट ने इसे सिंपल लैंग्वेज में, और कितनी बेहतर तरीके से गांव और शहर के जीवन में उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया है। आई होप आपको इसकी एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लें। अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप वहीं पर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ।